वह ईश्वर परमात्मा कैसा है, उनका क्या स्वरूप है। इस पर संत कबीर साहब ने उस व्यक्ति को बहुत बढ़िया से समझाया था। यही हम आपको भी समझना है, ईश्वर भक्त को समझना है। संत कबीर साहब ने कहा था, संपट माही समाइया सो साहिब नहीं होय, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। संत कबीर साहब ने कहा, जो संपट के अंदर समाने वाला है वह ईश्वर परमात्मा नहीं है। संपट के कई अर्थ होते हैं। संपट का अर्थ डब्बा, बक्सा, घेरा और माता का गर्भ होता है। यहाँ पर संत कबीर साहब का कहना है, जो डब्बा के अंदर, घेरा के अंदर, बक्सा के अंदर या माता के गर्भ में समाने वाला है वह ईश्वर परमात्मा नहीं है। संपटि माही समाया सो साहिब नहीं हो। आप कहेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण माता के गर्भ में आए, क्या ये परमात्मा नहीं है, ये ईश्वर नहीं है? इसी बात को बढ़िया से समझना है। सज्जनों, वेदांत ग्रंथ में परमात्मा के दो रूपों का वर्णन है, मूर्त और अमूर्त। परमात्मा का मूर्त रूप सगुण कहलाता है, परमात्मा का अमूर्त रूप निर्गुण कहलाता है। परमात्मा का मूर्त रूप जो सगुण है वह माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ में समाता है। घेरा के अंदर, डब्बा के अंदर, बक्सा के अंदर समाता है। उसका आदि होता, अंत भी होता है। लेकिन जो परमात्मा का अमूर्त रूप है, निर्गुण रूप है, परमात्मा का जो निज स्वरूप है वो माता के गर्भ में कभी नहीं समाता है। वो डब्बा के अंदर नहीं समा सकता, घेरा के अंदर नहीं आ सकता, वो बक्सा में नहीं समा सकता। परमात्मा का अमूर्त रूप मतलब निर्गुण निराकार रूप किसी माता के गर्भ में नहीं समाता है। परमात्मा का सगुण साकार रूप माता के गर्भ में आता है। चाहे किसी भी अवतारी पुरुष का शरीर माता के गर्भ में आया हो तो वह परमात्मा का मूर्त रूप है, सगुण रूप है। सज्जनों, याद रखेंगे, जीव केवल और केवल परमात्मा के मूर्त रूप का ज्ञान रखे, सगुण रूप का ज्ञान रखे, महापुरुषों ने कहा उनका कल्याण तो होगा लेकिन परम कल्याण नहीं होगा। जीव को परमात्मा के अमूर्त रूप का भी ज्ञान रखना होगा। जीव परमात्मा के मूर्त रूप की उपासना करे, लेकिन इसी में फंस करके नहीं रहे, परमात्मा के अमूर्त रूप की उपासना भी करे। आप लोग पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान कह रहे थे, मानव मात्र को, जीव मात्र को किनकी उपासना करनी चाहिए? वेद भगवान कह रहे थे, गर्भो यो अपाम गर्भो वनानाम गर्भस्थादाम
गर्भस्य रधाम अद्रौचिदस्मान्तर्दुरोणे विषाम न विश्वो अमृतः स्वाधि। वेद भगवान कह रहे थे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, दुनिया को बनाया है, इसको थामे हुए हैं, इसको पकड़े हुए हैं, इसको अपने बस में किए हुए हैं, जो संपूर्ण प्रकृति का उपादान कारण है, संपूर्ण प्रकृति को बनाया है, इसका पालन कर रहा है और एक दिन इसका विनाश भी कर देगा। जो ईश्वर परमात्मा संपूर्ण प्रकृति को बनाकर प्रकृति के अंदर में ठीक उस तरह से समाया है जिस तरह से माता के गर्भ में बालक समाया हुआ रहता है। माता के गर्भ में बालक रहता है, बाहर से देखने में नहीं आता है। हाँ, उनको देखने के लिए यंत्र होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको कहेंगे देखिए गर्भ में कौन सा बालक है, लड़की है कि लड़का है, तो देख करके बता देंगे। एक यंत्र होता है एक गर्भ के बालक को देखने के लिए। सज्जनों याद रखिएगा, प्रकृति के गर्भ में परमात्मा है, हम आपको बाहर से नहीं दिखता है, स्थूल आँख से या किसी भी इंद्रियों के माध्यम से उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। हाँ, हम आपको भी अल्ट्रासाउंड लगाना होगा। वो अल्ट्रासाउंड क्या है? वो ध्यान है। जब ध्यान रूपी यंत्र लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तब वो परमात्मा दिखेगा। कारण है ध्यान करने वाला अपने आप को जरावरण से निकालता है, अपने निज स्वरूप का दर्शन करता है, आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, आत्म दृष्टि को प्राप्त करता है और प्रकृति के गर्भ में छिपे परमात्मा को देखता है। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले न्यारा। ध्यान के द्वारा कोई परमात्मा को देख सकता है जो परमात्मा प्रकृति के गर्भ में छिपा है। तो प्रकृति के गर्भ में परमात्मा है जो ऐसा सामर्थ्यवान परमात्मा है, सब कुछ को बना करके सब कुछ में समाये हुए हैं। वेद भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इन्हीं की उपासना करनी चाहिए। सज्जनों याद रखेंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो जिनकी उपासना करता है शरीर छोड़ने के बाद वह उन्हीं के पास जाता है। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के पास जाता है, पितरों की उपासना करने वाले पितर के पास जाता है, भूतों की उपासना करने वाले भूत के पास जाता है। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी उपासना करता हूँ मेरे पास आता है। मेरी उपासना का मतलब हमारे आत्म स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की जो उपासना करता है वो हमारे पास आता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे अलावा किन्हीं की भी कोई उपासना करता है तो उनका पुनरावर्तन होता है, उनका जन्म मरण होता है, लेकिन हमारी उपासना करने वाले का पुनरावर्तन नहीं होता है, उनका जन्म मरण नहीं होता है। बिल्कुल वो अस्थाई सुख को पाता है, अस्थाई लोक को पाता है। मतलब हमको जान करके हम ही हो जाता है, मतलब ईश्वर को जान करके वो ईश्वरी हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए, इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब मानव शरीर में आने का जो फल होना चाहिए उस जीव को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, संत कबीर साहब ने उस व्यक्ति को समझाया, देखो मैं जिस ईश्वर की उपासना करता हूँ, परमात्मा की उपासना करता हूँ, वह कैसा है। तो संत कबीर साहब ने कहा, संपट माई समाया सो साहिब नहीं हो, शकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। संत कबीर साहब कहते हैं जो संपूर्ण प्रकृति मंडल में समाया हुआ है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है।
इतना ही कह करके नहीं रह गए, आगे और क्या कहते हैं, रहे निराला मांडत हैं। सज्जनों, मांड मतलब विस्तार, संसार, प्रकृति। संत कबीर साहब कहते हैं हमारा साहब तो ऐसा है कि संपूर्ण प्रकृति मंडल में है, केवल उसी में रह गए, समा करके सो नहीं है। रह निराला मांडत हैं, सकल मांडता माही, कबीर सेवे तास को दूजा कोई नहीं। संत कबीर साहब कहते जो सब में होकर के सबसे बड़े हैं, ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो परमात्मा है, उसी की हम उपासना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। सज्जनों, मुक्तिकोपनिषद के अंदर हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, प्रभु मैं आपके किस स्वरूप की उपासना करूं जिससे मेरा परम कल्याण हो, बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बहुत बढ़िया से बताया था। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान सुनो, मेरा ऐसा स्वरूप है जैसा मैं बता रहा हूँ, और इसी की उपासना करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाम गोत्रम मम रूपमिदृशम भजत्व नित्यम पवनात्म जारती है। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान ऐसा मेरा स्वरूप है, शब्द जो शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं, शब्द से परे है, ऐसा मेरा स्वरूप है। सज्जनों, भगवान श्री राम जो थे सगुण शरीर को लेकर के वो तो शब्द के पकड़ में आ गए। हनुमान जी जिज्ञासा किए, उनकी जिज्ञासा का समाधान करने लग गए, वो तो शब्द के पकड़ में आ गए। हनुमान जी पूछे, वो जवाब देना प्रारंभ कर दिए, उत्तर देना शुरू कर दिए, वो शब्द के पकड़ में आ गया। उस शरीर के लिए भगवान श्री राम नहीं बोल रहे, अपने निज स्वरूप के लिए भगवान श्री राम बोल रहे कि मेरा ऐसा स्वरूप है जो शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है। और शब्द मस्पर्श, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसको कोई छू नहीं सकता है। भगवान श्री राम का ऐसा था चरण, हनुमान जी उनको दबाते थे, लक्ष्मण जी दबाते थे, माता सीता दबाती थी, और जो उनके नजदीक में रहने वाले सेवक होंगे वो भी सेवा करते होंगे। वो तो छूने वाला स्वरूप था, उसके लिए नहीं, अपने आत्म स्वरूप के लिए भगवान श्री राम बोल रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप के लिए बोल रहे हैं। अशब्द मस्पर्श मरूप, आगे कहते हैं हमारा जो ऐसा स्वरूप है उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो रूप से परे हैं। वहां तो भगवान श्री राम का रूप था। मौव्ययम, उसका कोई अवयव नहीं, अंग प्रत्यंग नहीं है, वो अविनाशी तत्व है। तथारसम, वो जिभ्या का विषय नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते उसको चाट करके कोई हम रस प्राप्त कर ले, वो जिभ्या का रस विषय नहीं है। तथारसम, नित्य है, उसका कभी किसी काल में अभाव नहीं होता। मगंध, वो नासिका का विषय नहीं है, उसको कोई सूंघ नहीं सकता है। वच्चयत, वो वचन में आने वाला नहीं है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। फिर अनाम, हमारे असली स्वरूप का कोई नाम नहीं, वह नाम है प्रभु अकथ अनाम, ऐसे कहते हैं ना, उनका वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। फिर अगोत्र, उसका कोई गोत्र नहीं है, मेरा जो असली स्वरूप है उसका कोई गोत्र नहीं। सज्जन, भगवान श्री राम तो रघुकुल में जन्मे थे, उनका तो गोत्र था, लेकिन अपने आत्म स्वरूप के लिए कह रहे कि उनका कोई गोत्र नहीं है। हे हनुमान, ऐसा जो मेरा स्वरूप है न, इस स्वरूप की तू उपासना कर, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, संसार की प्राय लोग एक राम को जानते हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र राम है। जो संत मत के सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों को चार चार राम का ज्ञान होता है। संत कबीर साहब ने कहा,
मैं 4 राम को जानता हूँ। सांसारिक लोग केवल एक राम को जानता है। वो 4 राम कौन से हैं? संत कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सभी ते न्यारा। 4 राम हो गए। संत कबीर साहब से किसी ने तुरंत पूछा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सभी ते न्यारा। संत कबीर साहब उनको समझाने लगे। संत कबीर साहब ने कहा, सुनो मैं बता रहा हूँ। संत कबीर साहब ने कहा, शगुन राम दशरथ घर डोले। जिस राम के लिए मैंने पहले कहा ये मूर्त राम है, परमात्मा का मूर्त रूप है, सगुन रूप है। सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर परमात्मा का अभिन्न अंश शरीर चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, ये भी राम ही है। जैसे ईश्वर परमात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा कभी कभी किसी काल में नाश नहीं होता है। जैसे परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, वैसे शरीर चेतन आत्मा यह भी शाश्वत है, सनातन है। अंतर इतना जरूर है कि परमात्मा विभु के रूप में है, शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा अणु के रूप में है। इतना जरूर है। परमात्मा घेरा से परे है, जीवात्मा घेरा के अंदर में है। परमात्मा बंधन से परे है, लेकिन शरीर चेतनात्मा बंधन के अंदर है। अंतर इतना जरूर है, लेकिन उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जो ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है वही शरीर चेतनात्मा जीवात्मा का भी स्वरूप है, उनका अंश है। इसलिए इनको भी संत कबीर साहब ने राम कहा, जीव राम सब घट घट में बोले। फिर निर्गुण राम का सकल पसारा। जो निर्गुण नाम है वो प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक है। सज्जनों, केवल उसी प्रकृति में व्यापक होकर के रह नहीं गए हैं। मैं आपको पहले सुना दिया, उससे वो परे भी हैं। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरु महाराज जी की वाणी में है, गुरु महाराज जी की वाणी में है। सज्जना, वहाँ जो सगुण राम है वही निर्गुण निराकार का अंश है। यहाँ जो जीव राम है वही निर्गुण निराकार का अंश है। यहाँ जो प्रकृति के अंदर में निर्गुण राम है वही निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये रूप है। निर्गुण राम का सकल पसारा और ब्रह्म राम है सभी ते न्यारा। जो सबसे परे हैं, संत कबीर साहब कहते वो ब्रह्म राम है। सज्जन, इसी ब्रह्म राम की हम आपको उपासना करनी है। जो भी जीव अपना परम कल्याण पाना चाहता है उसको ऐसे ही ब्रह्म राम की उपासना करनी होगी। जब तक इनकी उपासना नहीं करेंगे तब तक उनका परम कल्याण संभव नहीं है। सज्जनों, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने उपासना का कुछ प्रकार बतलाया है। हम लोग के सदगुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा, उपासना का आरंभ सगुण से करो, लेकिन उपासना का अंत सगुण में नहीं करो, उसका अंत निर्गुण निराकार में जाकर के करो। प्रकार बतलाया। सदगुरु महाराज जी ने कहा, एक मंत्र का जाप और एक रूप का ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। सज्जनों, इसकी विधि सच्चे सदगुरु से सीखी जाती, उनसे सीखिए। ईश्वर परमात्मा की उपासना कैसे की जाती है उनसे सीख लीजिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, एक मंत्र का जाप और एक रूप का ध्यान। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप और मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान, ये स्थूल सगुण रूप उपासना है। फिर सदगुरु महाराज जी कहते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना, मतलब दृष्टि योग का साधन करना और अपने अंदर में विविध प्रकार के ज्योतियों का दर्शन करना, प्रकाशों को देखना, ये क्या है? सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। फिर
सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, सार शब्द के अलावा अनहद नादों का ध्यान करना, सूक्ष्म कारण महाकारण अरूप सगुण उपासना है। अनहद नादों की उपासना करना सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, सार शब्द की उपासना करना मानो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जो इस उपासना में पारंगत हो जाते हैं उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जिनको अपने स्वरूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उनको परमात्मा स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर उपासना का अंत होता है, जीव का परम कल्याण होता है। तो सज्जनों, जब तक हम आपके द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं होगी, मतलब अपने भीतर में हम आप सार शब्द की उपासना नहीं करेंगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं होगी और उपासना का अंत नहीं होगा, हम आपका परम कल्याण नहीं होगा। तो उपासना हम आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म की करनी है। और याद रखिएगा, जिस जीवन काल में हम आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर लेंगे, उसी जीवन काल में हम आप मृत्यु के मुख में जाने से बच जाएंगे। अभी सुन रहे थे ना कठोपनिषद का श्लोक, नचिकेता को जमराज कह रहे थे, जैसा श्लोक मैंने आप लोगों को मुक्ति को उपनिषद का सुनाया, जस्ट वैसा ही यह श्लोक है। नीचे वाली पंक्ति अलग ढंग से है। यमराज का ये वचन है, नचिकेता को कहा था। यमराज ने कहा था, और शब्दमस्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निशायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से पकड़े नहीं जाते, जो परमात्मा आत्मा के माध्यम से पकड़े जाते हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति आत्मदृष्टि से होती है, अगर कोई साधक ऐसे परमात्मा को, जो आदि अंत रहित परमात्मा है, अपने जीवन काल में सच्चे सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके उनसे सद्युक्ति जान करके साधना करके जान लिया है, तो क्या कह रहे नचिकेता को जमराज, वो मृत्यु के मुख में जाने से बच जाता है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता है। सज्जनों, संसार की प्राय प्राणी जो ईश्वर तत्व को, परमात्मा तत्व को नहीं जाना है, वो मृत्यु के मुख में जाता है। लेकिन जो महापुरुष अपने जीवन काल में आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को जान लिया है, मतलब ईश्वर को जान लिया है, वो मृत्यु के मुख में नहीं जाता है। आप कहेंगे इसका कहीं कोई प्रमाण है? तो याद रखिएगा, प्रमाण है भी तो आप स्थूल आंख से देख नहीं सकते हैं। साधारण बुद्धि साधारण संस्कार को लेकर उनको जान नहीं सकते। इस बात को कोई विशेष महापुरुष ही जानते हैं। जब आप धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। संसार के प्राय मानव जो ईश्वर तत्व को जाने बिना शरीर का परित्याग करता है, वो मृत्यु के मुख में जाता है, मृत्यु का ग्रास होता है।